नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। ये सभी हमारे क्वेश्चन रेलवे और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग पूरे क्लास को अटेंड करते हैं तो आने वाले जो एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और उसके चौड़ाई को क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिया जाए तो तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगी। अब देखिए, हमेशा याद रखिए, आयत दिया गया है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर एरिया निकालेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लेंथ इंटू क्या होता है, विड्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो 10% और 8% बढ़ा रहा है। पहले कितना बढ़ाया है तो यहाँ पर देखिए 10% की बढ़ोतरी किया, फिर इसके बाद कितना किया, 8% की बढ़ोतरी कर रहा है। मतलब 10, अगर लेंथ हमारा अगर 10 है तो विड्थ हमारा कितना होगा, ये विड्थ हमारा जो दिया है 8% की बढ़ोतरी कर रहा है। इसको ऐसा कर दीजिए, विड्थ की बढ़ोतरी कर रहा है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक है, सक्सेसिव मेथड लगा के कर सकते हैं, या तो आप परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, रेशियो के हिसाब से। देखिए 10% बराबर होता है 1/10। तो 1/10 बराबर कितना होता है, देखिए जैसे 10% बराबर कितना होता है, 10% बराबर 1/10 होता है। ठीक है, 1/10। तो 10 पर 1 की वृद्धि हुई, कोई चीज पहले 10 थी, अब 10 पर 1 की वृद्धि हुई तो 11 हो गया। इसी प्रकार 8% बराबर कितना होता है, तो 8% बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे 4 से कट करेंगे तो 4 से 2 बार जाएगा, और 4 से जब कट करते हैं तो 25 आता है। कितना होता है, 25। 4 से 25 चौका 100 हो जाएगा। तो कोई चीज 25 थी, 25 पर अगर हम 2 की बढ़ोतरी किए, 25 से कितना हो गया, ये 27 हो गया। अब देखिए, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा विड्थ है। तो देखिए एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 7 2 9, ये 297 कितना आ जाएगा, 297 आपको आने वाला है। अब देखिए, पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, ये 250 था। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 297 हो गया। कितना हो गया, 297 क्षेत्रफल हो गया। तो कितने की बढ़ोतरी है, तो अगर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी कितने की हो गई, तो बढ़ोतरी यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, 47 की बढ़ोतरी होगी। कितने की, 47 की। तो यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए कितने की बढ़ोतरी हुई, तो 47 की। और किस पर हुई, 250 पर। 250 हमारा नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे तो 25 से 4 बार जाएगा, और 25 से 10 बार आपका जाने वाला है। 47 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 7 चौक 28 का 8, 4 चौक 16, 2 18, नीचे एक जीरो तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया। 18.8% की आपकी क्या होने वाली, बढ़ोतरी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 18.8% की बढ़ोतरी। कुछ नहीं करना रहता, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं। 10% बराबर 1/10 होता है, 8% बराबर 2/25 होता है। तो 1/10 बराबर 10 से 11 हो गई बढ़ोतरी, और 25 में 2 की बढ़ोतरी तो 27 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट आप निकालिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका पूरा बेसिक रेशियो मेथड है। इसी में अगर आप देखिए कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट, A+B मतलब सक्सेसिव मेथड। तो देखिए, एक आपका दिया है, ए मान लीजिए इतना दिया है, और बी आपका दिया गया इतना। तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड एक आता है A+B करिए। A+B मतलब 10 प्लस कितना करिए, 8 करिए, प्लस A × B मतलब 10 × 8 करिए और अपॉन 100 कर दीजिए। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 से 8 बार जाएगा तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, 18 हो गया। ठीक है, और ये बीच में प्लस लगा है तो इसको प्लस करिए, और ये कितना हो जाएगा, 10 से 8 बार 80, लेकिन नीचे 2 जीरो है तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये 0.8 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18.8% ही आपका आने वाला है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, 18.8% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर, मतलब आपको ऊपर वाला करना है तो ऊपर करिए, नहीं तो आप विद इन सेकंड एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। पेपर में अगर आपका आता है तो आप कौन सा अपनाना है, ये नीचे वाला अपनाना है। क्या करना है, सक्सेसिव मेथड। इसका फार्मूला होता है A+B प्लस A × B अपॉन 100। ठीक है, डायरेक्ट आप करेंगे तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। चाहे आपका आयत हो या आपका त्रिभुज हो या कुछ भी हो, त्रिभुज का फार्मूला एरिया का लगाइए, उसके हिसाब से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से बेलन का आता है, बेलन का भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि हुई। क्या है, किसी वर्ग के, तो एक में 35% की बढ़ोतरी हुई, एक में क्या हो रहा है 25%। यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए, वर्ग में एक में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो एक में 35% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, और एक में 25% की बढ़ोतरी हुई। एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती थी। एक भुजा में 35% बढ़ोतरी, दूसरे में क्या किया, 25% की बढ़ोतरी किया। फिर वो परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। अब देखिए, इसको अगर आप समझने जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल पड़ जाएगा। अब इसको करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि इसको आप रेशियो मेथड से कर लीजिए, या आप रेशियो मेथड से नहीं करते सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए
35% और 25% बढ़ोतरी हो रहा है, तो इसको जब हम 35% बनाएंगे तो 5 से कटेगा तो 5 से 7 बार 35% बराबर इसको हम लिख सकते हैं 35% बराबर आपका कितना होता है, ये होता है आपका 7 बटे कितना होता है 5 से कट करेंगे तो ये 20 पंचे 100 20 आ जाएगा, 7 बटे कितना आ गया 20। 25% बराबर कितना होता है तो 25% बराबर आपका निकालेंगे तो 1/4 आता है, कितना आता है 1/4। ठीक है, इतना आपसे बनना चाहिए तभी जाके आपका कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब देखिए कोई चीज़ 20 थी, 20 से बढ़ के कितना हो रही 27 हो रही, तो मान लीजिए पहले 20 थी उसकी भुजा, अब कितनी हो गई ये 27 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25% बराबर 1/4 है, तो अगर यहाँ पर 4 भुजा रही होगी तो 1 बढ़ के अब कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से 4 बार जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा, और 27 से 5 बार कितना हो जाएगा 7 से 5 बार 35, 3 5 10 से 3 15, मतलब 27 पंजे 135। तो कितने की बढ़ोतरी हुई अगर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी कितने की हुई तो 55 की बढ़ोतरी होगी, कितनी की हो गई 55 की बढ़ोतरी हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर भाई कितने की बढ़ोतरी होगी तो 55 की बढ़ोतरी हुई, और किस पर बढ़ोतरी हुई 80 पर बढ़ोतरी हुई, तो 80 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए किस प्रकार से आएगा, 8 से इसको ले जाएंगे, 8 से 6 बार 48 होता है, तो 8 से 6 बार ले जाइए 48 हो गया, फिर ये बच्चा कितना 48, तो ये आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 8 से 8 बार 64, फिर आपका कितना होगा बचेगा 6 है ना, 8 7 56, तो 68 पॉइंट कितना आने वाला है 68.75 आपका परसेंट निकल के आ जाएगा। देखिए 68.75% आपका निकल के आ जाएगा। किस प्रकार से, ये आपका पूरा रेशियो मेथड हो गया। इसी में आपको सक्सेसिव मेथड करना है तो क्या करिए आर करके कर लीजिए। देखिए सक्सेसिव मेथड का फार्मूला होता है a + b + a × b अपॉन 100, इसको लगाइए। अब देखिए इसको जब हम लगाएंगे तो किस प्रकार से आएगा, ए हमारा कितना है 35%, इसको कर लीजिए 35%, 35 प्लस कितना है 25 है, 25 करिए प्लस 35 × 25 करिए और अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करें देखिए 35 5 30 है ना, 35 5 40 40 20 60 60 तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए 35 में 20 का करिए, 35 हम 350 और 350 गुना कितना हो जाएगा 700, तो 20 बार ले गए तो 700 हो गया, और 35 पंचे कर लीजिए कितना होगा, 35 से 5 बार ले जाएंगे तो 5 से 5 25 30 बार ले जाइए, 3 से 5 बार 150 55 25, और 150 और 25 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125 175 हो जाएगा। तो हमारा कितना था टोटल, जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि 2000 पहले निकल के आया था ना, मतलब 7,000 था, और 7,000 में और आपका आ गया, तो टोटल निकालेंगे तो सेम आपका इतना ही आएगा, क्योंकि 875 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 875 हो जाएगा, ये 875 आएगा, नीचे 2 जीरो रहेगा, 2 जीरो लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हमारा पहला था, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 68.75 आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा 68.75। देखिए किस प्रकार से 35 मल्टीप्लाई 20 किया तो 35 7,000 आ गया, कितना आ गया 700 आ गया, फिर 25 फिर मल्टीप्लाई किया कितने का, तो हमारा 3,000 का मल्टीप्लाई किया है ना, अभी 25 में 5 बार किया तो हमारा आ जाएगा 68.75 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं विदिन सेकंड में। ये आपकी मेथड नंबर सेकंड हो गई, ये आपका मेथड नंबर फर्स्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, मेथड नंबर आपका जो है फर्स्ट आपका होने वाला है। आपको ये वाला करना है तो ये वाला करिए, और नहीं तो ये वाला नीचे वाला करना है तो नीचे वाला करिए। हालांकि इसका भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा यूज रहता है, कहीं कहीं इसका भी ज़्यादा यूज रहता है, तो आपको हालांकि इसको ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, पर मेथड आपसे दोनों बननी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। क्या किया, एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, क्या किया 40% लड़कियों ने और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में भाग लिया। अब देखिए जो कार्यक्रम में जाएगा तो वही तो हिस्सा भाग लेगा, है ना। तब देखिए पहले लड़के बॉय और गर्ल का देखिए कितने कितने हैं, तो हम पहले बॉय लेते हैं और फिर गर्ल लेते हैं। ठीक है, बॉय कितने थे, तो देखिए बॉय थे यहाँ पर 70, कितने थे 70 थे, और गर्ल कितनी थी, गर्ल हमारी 50 थी, कितनी थी 50 हमारी गर्ल थी। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है कि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो टोटल गर्ल 50 थी, तो 50 गर्ल में से यहाँ पर कितने लोगों ने भाग लिया 40, मतलब 40% गर्ल ने भाग लिया। टोटल 100% होता है, तो 50 में से 40% ही लड़कियों ने क्या किया भाग लिया। इसी प्रकार बॉय में सिर्फ ओनली 50% बॉय ही, मतलब आधे लोगों ने ही भाग लिया। तो देखिए इसको निकालना है तो निकाल लीजिए, किस प्रकार से निकालेंगे 70 का 50%, 70 का मतलब आधा कर दीजिए तो कितना आ जाता है, ये आपका 35 आ जाएगा, मतलब 35 लड़कों ने क्या किया यहाँ पर भाग लिया। गर्ल 50 है, 50 का 40% किस प्रकार से निकलेगा, 100% अगर 50 है तो 100% कितना है 50 है, तो 40% का आधा हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा। किस प्रकार से 20 होगा देखिए अभी बताएंगे।
100% बराबर 50, मतलब एक 100 का आधा 50 है तो 40 का आधा 20 हो जाएगा। नहीं बनता तो क्या करिए 2/5, तो 50 का 2/5 जाएगा 5 से 10 बार, और 2 दूना मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। नहीं बनता देखिए यहाँ पर करिए 50% तो 50 करिए मल्टीप्लाई 40% बराबर 2/5 होता है, 2/5 कर दीजिए, 5 से ये 10 बार कटेगा तो आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए ये टोटल कितने लोग हो गए, देखिए तो 35 बॉय ने और गर्ल कितनी 20, मतलब टोटल 55, मतलब 55 लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो आगे बोल क्या रहा है, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में भाग लिया, ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर परसेंटेज बराबर निकालना पड़ेगा मेरे को। परसेंटेज बराबर कितना होगा, देखिए टोटल 55 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने, 55 लोगों ने, लेकिन थे कितने लोग, तो यहाँ पर देखेंगे अगर 7 5 12, मतलब 120 लोग टोटल थे। तो 120 को नीचे ले जाएंगे और परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, ये हमारा 550 आएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 चौक 48, 4 बार 48 होगा तो 70 आ जाएगा, है ना। तो 12 से 70 हो जाएगा। फिर आपका 12 से आपका देखिए पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, क्योंकि 70 है ना। और 12 से 72 हो जाएगा, 70 10 बचेगा, ठीक है। 45 पॉइंट आपका कुछ आएगा, और फिर आपको बचेगा 45 पॉइंट आपका 86 करके कुछ ऐसे आने वाला है। जो कि देखिए 45 पॉइंट से कोई आंसर नहीं, अप्रॉक्सीमेट आपका क्या आंसर आने वाला है, कौन सा होगा, तो अप्रॉक्सीमेट के हिसाब से आंसर आएगा 46%, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये आपका 46% आएगा। देखिए क्योंकि 45% के लगभग कुछ हमको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि देखिए 12 से कट करेंगे तो 45 इधर तो आएगा, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, फिर अब पॉइंट में जा रहा है तो लगभग आपका क्योंकि आंसर दिया है पूरा पूरा, तो ये आपका 46% आएगा। किस प्रकार से, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉय कितने थे, तो बॉय हमने भाई 70 थे, गर्ल 50 थी, इसका 50% 35 लोगों ने ज्वाइन किया, इसका 40%, तो इसका 20 आ गया। टोटल लोग कितने आ गए, टोटल आ गया 55%, मतलब टोटल 55 लोगों ने भाग लिया। तो 55 अपॉन टोटल थे 120, परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाओं के माप के दौरान हुई त्रुटि, उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत बताइए। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, पहले एक 10% की त्रुटि हुई और एक 8% की त्रुटि हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन बोलने का अलग अलग तरीका है। अभी जैसे हमने कौन कौन सा किया, अभी मैंने आयत के क्वेश्चन किए, उसमें लंबाई चौड़ाई 10% 8% बढ़ाया, इसमें 10 और 8% का त्रुटि हो गई। तो अगर इसको करना है, देखिए ऐसा कभी आता है 10% की त्रुटि हुई 8% की, तो इसका सक्सेसिव मेथड का फार्मूला लगाइए, ए प्लस बी करिए और प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 कर दीजिए, तो ये आपका डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या करेंगे, ए बराबर आपका 10 कर दीजिए और बी बराबर आपका क्या कर दीजिए 8% कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100, ये आपका आ जाएगा 10 से 8 बार 18 हो जाएगा, 18 पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा तो 8 आ जाएगा। इतने परसेंट की टोटल त्रुटि होने वाली, कितने परसेंट की क्या पूछ रहा है, तो होने वाली इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि हो गई, 18.8% की त्रुटि हो गई। क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया है, 18.8 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हमेशा याद रखिए पहले 10% की त्रुटि हुई, इसका 8%, ओवरऑल पूछ रहा है कितनी त्रुटि हुई और उसके क्षेत्रफल में कितने की त्रुटि हुई, मतलब उसमें कितने की गलत हुआ या गलत समझ सकते हैं, या तो उसमें कितने का चेंजेस आ गई। तो कितने का 18.8%। ए प्लस बी ए वाला फार्मूला हम लोग आपको हमेशा याद रखना है, फार्मूला नहीं याद रखना, इसको प्रैक्टिस में रखना ताकि आपका फार्मूला अपने आप याद हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए, फेंक दिए, और जो सड़ गए आम तो उसको फेंक दिया, शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। फेंके गए आम का प्रतिशत जांच करें। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया है सीपी कितना है, सीपी है 600 रुपये में, कितने रुपए में, तो 600 रुपये में उसने क्या किया 300 आम खरीदा। समझिएगा ये क्वांटिटी है, क्या दिया है ये क्वांटिटी, और 600 रुपये में कितना आम खरीदा है 300 आम खरीदा है। उसने कुछ आम सड़ गए और उनको फेंक दिया, 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 क्या किया, प्रॉफिट कितना कमाया, तो प्रॉफिट जो है कमा लिया 210 रुपये, कितना 210 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। अब एक चीज़ समझिए, प्रॉफिट कब होता है, तो भाई तभी होगा ना जब उसकी लागत, भाई लागत उसकी 600 रुपये थी, इसको कवर किया होगा और उसके अलावा 210 रुपये कमाया। तो यहाँ पर मतलब एक्चुअल में उसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितने में, तो बेचा होगा 600 और प्लस 210 रुपये में, तो कितना हो गया टोटल 6 2 8, 8 2 10, मतलब होता है 810, कितना हो गया 6 2 8,
810 रुपये में। इतने रुपए में एक्चुअल में बेचा, तब जाके उसको 210 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन बेचा कितने केजी, क्योंकि हमको भाई 300 केजी उसने खरीदा, बोल रहा है ना 300 आम, केजी नहीं दिया 300 दिया है, 300 आम खरीदा, तो हमको पता करना पड़ेगा ना कितने आम उसने भाई खराब हो गए। तो देखिए 810 तो उसने क्या बेचा, 810 रुपये में बेचा, है ना। तो अब देखिए 810 रुपये में बेचा, तो हम पहले पता करेंगे कितना आम बेचा। तो इसको प्रति आम कितने में बेच रहा है, 3 रुपये में, तो इसको हम 3 से भाग दे देंगे तो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 से 7 बार और 0, तो 270, मतलब 270 आम जो है उसने क्या किया, बेचा, है ना। 270 आम, तो था कितना, 300 आम था, अब बचा कितना, 270। तो जो खराब हो गया, मतलब रिमाइंडिंग उसको लिख सकते हैं, जितना खराब हुआ, तो 300 माइनस 270 किया, तो कितने आम खराब हो गए, 30 आम उसके खराब हो गए। हुआ खराब कि नहीं हुआ। तो बोल रहा है कि फेंके गए आमों का प्रतिशत, जो खराब हुआ वही तो फेंका, तो आम फेंके गए आमों का, तो कितना, 30 आम खराब हुए जो फेंके गए। कितने थे टोटल, 300 आम थे, तो 300 को नीचे ले जाएंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 30 से आपका 10 बार कटेगा, 1/10 ही आपका आता है 10%, मतलब उसके टोटल कितने आम खराब हो गए, तो 10% आम जो है खराब हो गए और 10% आम को फेंक दिया, कितना, 10%। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझिएगा। 600 रुपये में 300 आम खरीदा, प्रॉफिट उसको 210 रुपये हुआ, ठीक है। तो भाई 600 रुपये पहले कवर किया होगा, तब ना 210 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल एसपी कितना हुआ, 600 प्लस 210, 810 रुपये को। एक आम को कितने में बेच रहा है, 3 रुपये में, तो 810 रुपये टोटल पैसे। तो अगर 3 से मैंने भाग दे दिया, तो टोटल कितने आम बेचा, तो 270 आम बेचा, ठीक है। अब 270, तो 300 आम था, 270 बेचा, तो कितने आम खराब हो गए, 30 आम खराब हुए। तो 30 को ऊपर रखिए, टोटल 300 थे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो टोटल आपका आ जाएगा 10% का क्या हुआ उसको, मतलब जो खराब हो गए आम उसको फेंका, है ना। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हम लोग कर चुके हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।